हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट से आपका एक और चैप्टर जो कि है चैप्टर 2 और उसका हम देखेंगे आज प्रश्नावली 2.1। चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। तो आज के इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम बहुपद के बारे में सब कुछ समझेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का इस वीडियो में ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बहुपद जो कि है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद। अब इस पूरे चैप्टर में हमें बहुपद पढ़ना है और बहुपद है कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक है चर और एक है अचर। बहुपद में दो प्रकार आते हैं, एक चर का एक अचर का। अब चर कौन सा होता है और अचर कौन सा होता है आपको ये देखना है। तो चर में आते हैं आपके x, y हो गया, ठीक है, a हो गया, c हो गया, d हो गया या z हो गया। ये सारी चीजें क्या है? चर में आती हैं। ठीक है, यानी कि जो अल्फाबेट से रिलेटेड है वो आपके चर में आते हैं। लेकिन अचर में क्या आएगा? जैसे कोई पूर्णांक संख्या हो गया 2, 3, 8 या फिर करनी में 3। ठीक है, तो करनी का 3 और करनी का 7 क्या आएंगे? अचर में आएंगे। तो ये आपके बहुपद जो है वो चर और अचर में बांटे गए हैं। चर में आपके अल्फाबेट्स में आएंगे और नंबर में आपके अचर आएंगे। ठीक है, एक होता है आपका बीजीय व्यंजक। ठीक है, एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो बीजीय व्यंजक को सबसे पहले इसको आप समझिए। बीजीय व्यंजक में ये होता है कि उसमें चर, अचर, उसके घात, उसका गुणन सब कुछ मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि गुणा, भाग, चर, अचर मिलकर जो बने हैं वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। जैसे कि आप एग्जांपल में लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 4x। इसमें देखिए चर भी है, अचर भी है और इसके घात भी है। एक और एग्जांपल है आपका, जैसे करनी का 3x प्लस 7y। ये किस में आ जाएंगे? ये भी आ जाएंगे आपके बीजीय व्यंजक में। या फिर आप ये भी ले सकते हैं 3x। तो इसमें चर अचर के संयोग से मिलकर बना गया है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? बीजीय व्यंजक। तो ये तीनों में मिलकर बना है क्या? चर, अचर, फिर से आपका ये जो अपरिमेय संख्या भी है, ये सारी चीजें गुणा भाग लेकर मिलकर जो बने हैं वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें घात भी है और चर भी है और अचर भी है, जिसे हम कहेंगे क्या? बीजीय व्यंजक। अब हम देखेंगे बहुपद को। ठीक है, बहुपद में कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है? ठीक है, तो याद रखिएगा बहुपद में जो उसका घात होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर हो चर अचर के संयोग से बने लेकिन उसका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अचर है और कुछ चर है। तो ये x की पावर क्या है? 2। ये एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर x की पावर 1 छुपा है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर 3 अकेला है, यानी कि ये एक क्या है आपका? अचर संख्या है। तो यहाँ पर आपको जो घात मिले वो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो उसमें ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद में आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम ले लें यहाँ पर 3x के पावर क्यूब, 3x के पावर क्यूब प्लस 2x के पावर 1/2 और फिर प्लस यहाँ पर ले लें अगर करनी में 3। तो ये बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं? तो देखिए ये x है, इस पे घात 3 है, ये एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की घात 1/2 है, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और यहाँ पर करनी में 3 है, इस पर भी अगर करनी हटाते हैं तो उस पर घात 1/2 दिखेगा। तो हमें यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या की जरूरत है, उसमें पूर्णांक संख्या सिर्फ एक ही है, बाकी सब नहीं है उससे मिलते जुलते। तो ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं है। अगर हम बात करें x माइनस 3 की, तो क्या ये एक बहुपद है? तो ये x की पावर 1 छिपा है, एक पूर्णांक संख्या, इसकी पावर यानी कि यहाँ पर कोई चर संख्या नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद है। तो बहुपद आपको इस रूप में पहचानना है घात से कि अगर उस पर घात पूर्णांक संख्या होगी तो बहुपद होगा, अगर उस पर पूर्णांक संख्या नहीं है घात पर तो वो बहुपद नहीं है। बाकी बीजीय व्यंजक में गुणा, भाग, घात और फिर उसका पद जो है
चर में अचर में किसी भी रूप में हो वो क्या होगा आपका बीजीय व्यंजक होगा। तो ये था बीजीय व्यंजक, चर, अचर और ये है आपका बहुपद। अब हम देखेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो पदों के आधार पर ये जो बहुपद है वो कितने प्रकार के हैं? तो ये बहुपद 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, बहुपद 3 प्रकार के हो जाएंगे पदों के आधार पर। पहला है आपका एक पदीय बहुपद। दूसरा है आपका द्विपदीय और तीसरा है आपका त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार इसके मिलते हैं। ठीक है, ये आपको 3 प्रकार के बहुपद मिलते हैं। अब बहुपद में पहचानना है कि कैसे ये एक पद में है, 2 पद में है और 3 पद में है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर दिया जाए x², ये आपका एक पद है। दूसरा अगर दे दे x या दे दे 7x, ये सब चीजें क्या है? चर में है और अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एक पद में आ जाएंगे, यानी कि सिंगल है तो ये एक पद में है। अगर हम ले ले यहाँ पर x² + x, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा। अगर आप ले ले 3x² - x, ये भी आपका द्विपद है। अगर ले ले 3x + 7, तो ये भी आपका द्विपद है। ठीक है, त्रिपद में क्या आएंगे? तो x² + x + 7, ये आपका 1 2 3 पद हो गया, ये आपका 1 2 पद हो गया, ये आपका 1 पद हो गया। या फिर ले ले 2x² + 8x + 3, तो ये भी क्या आ गया? आपका 3 पद में आ गया। तो बहुपद पद के आधार पर 3 पद के होते हैं, 3 प्रकार के, एक पदीय, एक द्विपदीय और एक त्रिपदीय। ठीक है, तो ये बहुपद का पद के आधार पर प्रकार था। तो हमने यहाँ तक बहुपद को अच्छे से क्लियर समझा। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी हमने टॉपिक समझाया वो समझ में आ गए होंगे। तो हम चलेंगे सवाल पर। सवाल बहुत ही आसान है, आपको बस देखना है और उसमें पहचानना है कि उसमें जो फिगर है वो क्या कहना चाहता है और बस उसी को नोट करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न जो कि आपके ग्राफ के रूप में आपको दिया गया है। तो हमने इस बोर्ड पे नोट किया है, आपको इसको देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px, ठीक है, कोई बहुपद है px जिसपे ये x रूप में दिए गए हैं, वो y बराबर px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको प्रत्येक स्थिति में px की, यानी ये जो x का है उसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर देखना है कि ग्राफ में x की वैल्यू क्या है और उसे आंसर में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में आपको 6 फिगर दिए गए हैं और इस फिगर में आपको बता रहा है कि कौन से ग्राफ में शून्यकों की संख्या यानी कि x की संख्या कितनी है। तो आप कैसे पहचानेंगे? यानी कि ये आपका y अक्ष है, ऊपर वाला लाइन, और ये आपका ये जो लाइन है ये आपका x अक्ष है। तो ये x अक्ष पर कोई भी लाइन अगर कितनी भी रेखा में काटेगी तो उतनी संख्या उसकी शून्य कहलाएगी। तो यहाँ पर इस y के लाइन में तो एक रेखा काट रही है, लेकिन हमें y से कोई मतलब नहीं है, और इस x की रेखा में एक भी रेखा नहीं काट रही है, इसलिए px की वैल्यू यानी कि px बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, px बराबर 0। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर ये y अक्ष है, ये इसका x अक्ष है। अब x की रेखा पर p की स्थिति में जो px की शून्य की संख्या क्या हो? तो इस x की स्थिति में एक लाइन जो है इस x से टच किया है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी?
1 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे px इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि ये y अक्ष है, ये इसका s अक्ष है। y से तो कोई मतलब नहीं है। अब इस x पर कितने लाइन काटे गए हैं, तो देखिए x अक्ष पर ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। तो ये हो गया 3 है, तो px इज इक्वल टू 3 होगी इसकी सुनेगों की संख्या। अगला है चौथा नंबर, ये इसका s अक्ष, ये इसका x है, ये वाला x है और ये वाला y। अब x पर कितने हैं, 2 बिंदु रेखाएं काट रही हैं, तो हो जाएगा px इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए इस वाले फिगर में ये y अक्ष है, ये इसका x अक्ष है। x पर कितनी रेखा है, ये पहला 1, दूसरा 2, ये 3, ये 4। तो लिखेंगे px इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसका y अक्ष है, ये इसका x अक्ष है। ये इसका पहला बिंदु यानी कि 1 पहला काटा, यहाँ पर दूसरा काट रहा है, यहाँ पर तीसरा काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा px इज इक्वल टू 3, यानी कि ये इसकी संख्या लेगी सुने को कितनी, 3। तो इसी प्रकार से ग्राफ में आपको देखना है कि किस ग्राफ में x अक्ष पर कितनी रेखा काटी जा रही है और वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो ये था आपका 2.1 यानी कि 1 शॉट की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.1 को समाप्त कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तुरंत आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 2.2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।